काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल ग्रो एजुकेशन पे। आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस की वीडियो लाया हूं, जो मतलब पैसिव वॉइस इतना यूज है अपनी इंग्लिश ग्रामर में, अपनी स्पोकन में, जो अपनी मतलब अपन किसी भी राइटिंग स्किल में स्पोकन में बहुत यूज है पैसिव वॉइस की। इसलिए अपन पैसिव वॉइस को डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बिकॉज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। इसलिए अपन पैसिव वॉइस को पूरी अपन डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, पैसिव वॉइस होता क्या है अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस। चलो मैं वॉइस ही पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है अपना पैसिव। दो प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं अपने, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो दो प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं। तो एक्टिव तो अपने टेंस में रहती है, जो अपन टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अपनी वीडियो डली है उसकी, अपन आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये अपना टेंस है। और पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस होता है, ये टेंस का ही मतलब दूसरा भाग होता है कि अपन दूसरा सेंटेंस और किसी रूप में बोल सकते हैं। ऐसे गाड़ी में चलाता हूं तो गाड़ी मेरे द्वारा चलाई जाती है, तो इस प्रकार अपन दूसरे तरीके से भी उसको सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो गाइस दो प्रकार के होते हैं, एक टेंस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो ऐसे ही रहता है टेंस के रूप में, और पैसिव वॉइस हमारे इस वीडियो में सीखेंगे अपन बनाना। ठीक है गाइस, तो अब टेंस कितने प्रकार में बनते थे? 12 प्रकार में। पर वॉइस अपने कितने प्रकार में बनेंगे? 8 प्रकार में बनेंगे बस। 8 टाइम में पैसिव वॉइस बनेंगे, और अन्यथा और कंटिन्यूस में कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो अपन सारे रूल पढ़ेंगे धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अपन मैं इसे मिटा देता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस होते क्या है। ठीक है, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस ठीक है। और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से उठाते हैं अपन, वैसे टेंस कैसे उठाते हैं? सब्जेक्ट, कोई बार वो मान के चलो वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा रहता है, पर अपन इसको कैसे उठाएंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से उठाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वर्ब इधर आ जाएगी और इधर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। ठीक है, वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट दी होगी, तो उसके बाद अपन उसे लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। इसमें उल्टा चलता है, और अपन किसे जोड़ते हैं? हमेशा इसको बाय से जोड़ते हैं, पैसिव वॉइस को हमेशा। ठीक है गाइस, तो पैसिव वॉइस हमेशा याद रखना है, कहीं भी बाय दिख जाए तो अपन समझेंगे ये पैसिव वॉइस है। ठीक है गाइस, तो अपन समझते हैं पूरे और अच्छे से समझते हैं, अपन रूल के हिसाब से इसे पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो रूल पढ़ते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अगर देखो टेंस में आपको 5 रूल बता रहा हूं, उससे बन जाएंगे। अगर टेंस आपको ऐसी यही ऐसे दिखा टेंस में, तो आपको इसमें किस में करना है? एग्जाम में करना है। टेंस अपन आपको किसमें दिया है? ऐसे यही ऐसे दिया हो, तो अपन को पैसे कैसे बनेगा? इसका पैसे बनेगा इसमें एग्जामर। ठीक है गाइस, और ऐसे यही दिया है तो एग्जामर बन जाएगा। ठीक है गाइस, अगर एग्जामर में दिया है अपन, एग्जामर में दिया है तो अपन क्या एग्जामर और बीइंग लग जाएगा इसमें। ठीक है गाइस, एग्जामर में बीइंग लग जाएगा। अगर अपन पैसिव वॉइस अगर एक्टिव में अपन टेंस में दिया है हैज ए क्वेश्चन में कुछ है, आई हैव अ क्वेश्चन, तो इसमें कैसे बन जाएगा? आई हैव अ क्वेश्चन, ये सिंपल है, तो हैज ए में लग जाएगा, तो हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर पैसिव वॉइस अपन को हैज बीन में कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपसे कि प्रेजेंट ऐसे हैज हैव, अगर अपन को सेकंड परफेक्ट टू का फॉर्म मिला है, तो अपन वॉइस वर्ब में बनाना है इसको। ठीक है भाई, ये मैं बोल रहा हूँ, इसे याद रख लेना। अगर वर्ब की टू फर्स्ट कंटीन्यूअस में सिंपल, तो वॉइस वर्ब बनाना है। अगर वॉइस वर्ब में दिया अपन को, तो किसमें बनाना है गाइस? वॉइस वर्ब प्लस बीइंग लगाना है अपन को। ठीक है गाइस, अगर वॉइस वर्ब में दिया तो अगर हेड में दिया अपन को, तो किसमें बनाना अपन को? हेड बीन में। हेड बीन अगर हेड में दिया है तो हेड बीन में बनाना है। ठीक है, और बिल सेल में दिया है, मतलब बिल सेल में दिया है तो किसमें बनाना है? बिल सेल में दिया है तो अपन, मैंने कहा था कंटिन्यूअस में कभी नहीं बनता, बिल भी या सेल भी कभी भी नहीं लगाएंगे अपन, तो बिल हैव में ले जाएंगे। अगर बिल भी और सेल भी दिया हो तो हमें बिल हैव और सेल हैव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, अगर बिल हैव सेल हैव दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिल हैव या सेल हैव, तो बिल हैव बीन और सेल हैव बीन में बन जाएगा अपना। तो ये रूल आप याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया है। अभी मॉडल वगैरह, इंपेरेटिव वगैरह, क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले अपन को इसमें याद रख लेना है। ठीक है गाइस,
पैसिव वॉइस वगैरह इनको याद रख लेना, एसईएस वगैरह। इज एमआर बनता है, इज एमआर किसमें मिल जाए, बीइंग में मिल जाए, हैज में लग जाए हैज बीन और हैव बीन लगाना है। अगर वर्ब की टू फॉर्म दिख जाए हमको क्वेश्चन में तो वॉज वर्ब लगाना है, वॉज वर्ब दिख जाए तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगाना है, हैड दिख जाए तो हैड बीन लगाना है, और बिल से दिख जाए तो बिल हैव शैल हैव लगाना है, बिल हैव बीन दिख जाए तो शैल हैव बीन लगाना है। ठीक है, इनको याद रख लेना इनका। ठीक है गाइस, अपन चलते हैं और क्वेश्चन, मतलब अपन क्वेश्चन से समझेंगे कि किस प्रकार का कितना रूल बनेगा। ठीक है गाइस, अब रूल से पढ़ते हैं अपन, इंडेफिनिट वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तो अपन में से मैं डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, अपन चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से सही समझ में आता है अपन को। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं पूरे इसको अच्छे से। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ सी फ्लाइज, मार्कर की इंक खत्म हो गई है, पहले मैं उसे इंक डाल देता हूँ, उसका करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने इंक डाल दिया। अब देखते हैं सी फ्लाइज काइट। अब किसी ने कहा इसे पैसिव वॉइस में चेंज करिए, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो आप इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, बता सकते हैं आप कैसे पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करोगे? मैं बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मैंने क्या कहा था, अगर आपको ऐसी ऐसी दिख जाए तो आपको किस में ले आना है, इस एमआर में ले आना है। तो मैंने कही थी इसे कहां से उठाना है, हमको ऑब्जेक्ट से उठाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ लो पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, काइट, पतंग को उड़ा रहा है वो। तो अब इसमें क्या लिख देंगे, काइट। अब इस आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ये हमेशा रख लो। पैसिव वॉइस दिख जाए आपको, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। तो फ्लाइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लॉन। काइट इज फ्लॉन, मैंने कहा था बाय। अब कोई पॉजिटिव वर्ड होती है, मैं आपको अभी बनाई ना हूं इसकी पॉजिटिव वर्ड की, तो सी का क्या हो जाता है, हार हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ही का क्या हो जाता है, हिज, और सी का क्या, हिज नहीं होता, हिम हो जाता है। ठीक है, सी का क्या होता है, हिम, और सी वो ही का, और सी का हो जाता है हर, और दे का क्या होता है, दे का हो जाता है देम। ठीक है, अगर बी दिख जाए तो बी का क्या हो जाता है, एस। मी का हो जाता है आई, या आई का हो जाता है मी, और इट का इट ही रहता है। और कोई नेम आया तो नेम तो नेम ही रहता है, आपको पता होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, बी का अस, बी का आई, या इट का इट। ये आपको याद रखने हैं कुछ वर्ड्स, तो आपको काम में आएंगे, मतलब पूरे इसमें सेंटेंस में। पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, इसलिए अपन को इसको पढ़ते हैं। तो अपन ऐसे इस प्रकार बनता है ये सेंटेंस। तो मैं आपको और बताता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। अपन को सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे अपन, स्कूल से बनाएंगे। स्कूल, मैंने क्या कहा था, इसे हमारा आएगा स्कूल इज। अब गो में क्या थर्ड फॉर्म लगानी है, अपन को लगानी नहीं है, थर्ड फॉर्म लगानी ना। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। स्कूल इज गॉन। अब देखो, आप सोचोगे टू लगाएं कि लगाएं, प्रोपोजिशन अपनी प्रोपोजिशन की जगह आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो आप लगाओगे यहाँ पे सी स्कूल इज गॉन टू बाय। अब कहोगे ये दोनों प्रोपोजिशन की जगह आ सकते हैं, आ सकती है, कोई भी गलत नहीं गाएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तब भी कोई गलत नहीं गाएगा अपना। स्कूल इज गॉन बाय हिम। तो इस प्रकार बनेगा अपना ये सेंटेंस। आपको समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें अभी, और कमेंट करके बताना कि आपको डाउट है, तो मैं आपको वीडियोस पे बना के दे दूंगा अगली वाली। ठीक है, तो अपन चलते हैं एक और एग्जांपल को समझते हैं। अब मैं कंटिन्यूअस कर लिखता हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ही इज राइटिंग अ लेटर। अपन को इसको सेंटेंस बनाना है, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। किसी ने कहा पैसिव वॉइस बनाइए इसका, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट से उठाना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर। तो ए लेटर से उठाइए, ए लेटर। अब ए लेटर से उठा लिया आपने, अब इसमें क्या लगाना है, इज एमआर। मैंने कही थी इज एमआर दिया हो तो अपन को बीइंग लगाना है। तो ए लेटर, अब ये क्या, ए लेटर कैसा है, सिंगुलर है कि नहीं है, तो इसमें इज, अब इज एमआर, अब इज, इसके बाद क्या आएगा, बीइंग। मैंने आपको बताया ए लेटर इज बीइंग। अब राइट की फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, और ई का क्या आएगा, हिम, तो बाय हिम। तो इस प्रकार बनेगा अपना ये सेंटेंस, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो अपना कंटिन्यूअस का भी हो गया। चलो अब परफेक्ट का लेते हैं एक एग्जांपल और, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट का लेते हैं, ठीक है गाइस, परफेक्ट का लेते हैं। ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका होगा, जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो इसे कैसे बनाएंगे, होम, होम से बनाएंगे इसको, होम
हैज, होम एक ही होता है ना, अब किस अपने भैया घर जा चुका है तो होम हैज बीन, मैंने कही थी हैज बीन लगा देना। गॉन की, हाँ आपको एक बात से अच्छी लगेगी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद हो ना, हमेशा कहे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो गॉन की गॉन ही रहती है, गॉन, ही हैज बीन गॉन, होम हैज बीन गॉन बाय हिम। तो इस तरह का बनेगा अपना ये सेंटेंस, ठीक है गाइस। मजा आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अभी के अभी, फिर ताकि देर ना हो, ठीक है। अभी गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। अपन चलते हैं और अच्छे से समझते हैं, एक दो एग्जांपल्स को और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ही रॉट अ लेटर। अब मैंने एक पास्ट ले लिया है, आप देख सकते हैं, ही रॉट अ लेटर। अब इसे पैसे वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ए लेटर। अब देखो इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाते हैं अपन, वॉज वर्ब लगाते कि लगाते, तो ए लेटर वॉज, रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, वॉज रिटन बाय हिम। बना कि नहीं बना सेंटेंस को सही से, देख सकते हैं आप, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब किसी ने कहा कि इसे पैसिव वॉइस बना दिया, बना दिया, ठीक है। अब इसी का किसी ने कहा एक्टिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव वॉइस क्या बनाओगे इसका, मैं बता दूं एक बार आपको, हिम का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब देखो रिटर्न वॉज लगा है तो वॉज को क्या लगा देंगे, रॉट लिख देंगे, ही रॉट। अब क्या है, ये लेटर, लो ये बन गया अपना एक्टिव। अगर किसी ने ऐसे दिया है पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए कहा आपसे, तो इसको इस प्रकार बना देना। गाइस प्लीज मजा आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं आपको और अच्छे से सिखाता हूं, अब मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी का नाम सुनाऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी, बहुत सिंपल हिंट दूंगा, इससे आप पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होंगे ना तो आप करेक्ट करके आओ, इतने में गारंटी दे रहा हूं। अगर नहीं आए तो आप अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ही शुड ओबे द टीचर। हमें देखो ही का क्या मतलब है, वी, हाँ, ही शुड ओबे द टीचर। अब किसी ने कहा कि इसे पैसिव वॉइस बनाइए, तो मैं आपको ये बात बता दूं, शुड कहीं भी आपको, मैं आपको पहले वो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट बनाना आपको बताइए, मॉडल दिख जाए आपको कहीं भी, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बी लगाना है, मॉडल के बाद हमेशा बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वही सब्जेक्ट आपका, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। मॉडल अगर आपको कोई ने ऑप्शन दिए चार और बी लगाने के लिए कहा है, वो मॉडल आपको पैसे में बनाने के लिए कहा है, मॉडल लगा हुआ है, तो अगर आपको कहीं भी बी दिख जाए ऑप्शन में तो आप उसे करेक्ट करके आना, और कुछ नहीं, आप देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है गाइस। तो आप ये नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब मैं आपको इससे कैसे बनाएंगे, उठाइए आप इसको द टीचर से, मैंने कहा था द टीचर। अब आप कहेंगे द क्यों लगाया, क्योंकि द प्रोफेशन के लिए हमेशा कोई भी मतलब जॉब वगैरह हो, मतलब द टीचिंग, द वार, ऐसे किसी भी बार में हो तो अपन को द लगाना है, द टीचर। शुड के बाद मैंने क्या कहा है, मॉडल, शुड अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पे आता है, शुड के बाद क्या लगाना है, बी। ओबे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओबेड, और ओबेड के बाद क्या लगाना है अपन को, बाय हिम, उसी प्रकार बनना है। लो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ इंपरेटिव वाले, जो बच्चे इसमें बहुत अक्सर गलत करके आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस किससे बनती है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे लेकर आते हैं इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो मेन वर्ब नहीं होती इसमें, वो अपना, और एक लेट वाला भी होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक, ठीक है गाइस। तो अपन ने इसको, अब इंपरेटिव बता रहा था मैं आपको, इंपरेटिव मैंने बता दिया। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप, उसमें देखना है सब्जेक्ट नहीं होगा और मेन वर्ब नहीं होगी, तो उसे अपन इंपरेटिव कहते हैं। आपका ये एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है और मेन वर्ब भी नहीं है, और किसी ने कहा ओपन द डोर एंड गेट, मतलब, ठीक है गाइस, ओपन द डोर है। अब इसे पैसिव वॉइस, अब मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना के देता हूं उसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे मैं आपको, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट उठाना है आपको, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इसमें लगाना है, ठीक है गाइस। मैंने कहा था आपसे लेट वाले से बनाना है, तो अपना ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, तो पहले अपन लेट से उठाएंगे, फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, और जो अपना लास्ट वर्ड आ रहा है वो इतना ही छोड़ देते हैं अपन, बस इससे आगे नहीं जाता, सब्जेक्ट होता नहीं इसमें, मेन वर्ब होती नहीं है, तो अपन को इस प्रकार बनाना पड़ता है।
तो मैं आपको ओपन द डोर वाला बताता हूं कैसे बनाएंगे। ओपन द डोर तो अपन इससे बनाएंगे लेट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर, द डोर, और इसमें क्या लगा देंगे बी। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपनेड, लेट द डोर ओपनेड, लेट द डोर बी ओपनेड। तो इस प्रकार बनेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक है गाइस, अब एक डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसमें मेन बात नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो किससे उठाएंगे, लेट से उठाएंगे। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। अब आप कहेंगे द पुअर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि द पुअर एक द पुअर लगा दिया अपन ने, द पुअर से लगाने के सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो द पुअर अगला अपना सही सेंटेंस है। तो लेट द पुअर, अपन को क्या लगाना है, लेट द पुअर वी, अपन को क्या लगाना है, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंसल्टेड। तो लेट द पुअर वी इंसल्टेड। इस प्रकार बनेगा अपना सेंटेंस। अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी को मैं आपको बताता हूं। अब इंपरेटिव हो गया अपना, और मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे किसी सेंटेंस में अपन को कोई भी नहीं देखना, अपन को मैं उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी टू दिख जाए बीच में, आपको सेंटेंस कहीं भी सेंटेंस में कभी भी कोई सा भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें आपको अगर टू दिख जाए तो आप समझ लेना वो इन्फिनेटिव है, क्योंकि आपको पता होगा इन्फिनेटिव में टू आता है। तो आपको किस प्रकार बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, उसका क्या लगाना है टू, उसका क्या लगाना है बी, उसका क्या लगाना है वर्ब की। अब वर्ब की सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इसमें। बस एक मात्र ऐसा पैसिव वॉइस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो है यू आर रिक्वेस्टेड वाला, इन्फिनेट वाला। क्योंकि इसमें रिक्वेस्टेड में पहले लगा दी बंदे थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्यों लगाएंगे दोबारा, इसलिए मात्र एक ऐसा पैसिव वॉइस है, याद रख लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो अब एग्जांपल मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, तो वन मतलब इस प्रकार ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल लेंगे, अगली वीडियो में इसके एग्जांपल की वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसका बता दिया है इन्फिनिटी का। अब मैं बताता हूं आपको संबंध वाला और नो वन वाला। संबंध और नो वन, इस ये वाले पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो संबंध वाले पैसिव वॉइस, संबंध हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं अपन, संबंध वाले अफर्मेटिव पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और नो वन कैसे बनाते हैं, नो वन नेगेटिव वाले सेंटेंस में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और संबंध और नो वन इसमें से हट जाते हैं, क्योंकि ये संबंध किसी के लिए भी हो सकता है और नो वन किसी के लिए नहीं हो सकता। तो संबंध और नो वन इसलिए अपन सेंटेंस में से हटा देते हैं। तो अपन संबंध हटा देंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और नो वन का नेगेटिव बनाते हैं। और एग्जांपल एक एग्जांपल आ रहा है, संबंध, संबंध वॉच, संबंध वॉच, संबंध वॉच द, संबंध वॉच, संबंध स्टॉल माई वॉच लास्ट ईयर। अब ये किसका बनेंगे मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा था संबंध को अपन को अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, तो संबंध को अपन को इसमें कुछ नहीं करना, संबंध को अपन को हटाना है। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट बुनियाद तो बस माई वॉच इसमें ऑब्जेक्ट, तो माई वॉच लगा दीजिए, माई वॉच। अब स्टॉल कौन सी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में क्या लगाते हैं, वॉच, माई वॉच वॉच स्टॉल, माई वॉच वॉच। अब स्टॉल की तरफ क्या होती है, स्टॉलन, और लास्ट ईयर लिख दीजिए आप। अगर आपको लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर कोई ऐसी वर्ड आती है तो अपन को सबसे लास्ट में लिखना पड़ता है, और संबंध इसमें लिखते नहीं है अपन को। बाय संबंध अपन कभी लगाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि संबंध अपन लगा नहीं सकते, वो एक मतलब ऐसे हो जाता, संबंध किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, तो अपन को संबंध और ये, ठीक है, तो इसलिए अपन संबंध और नो वन को हटा देते हैं। और एक बार नो वन का एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आया। नो वन लिख दो यहाँ पे, तो अब मैंने ये वाला एग्जांपल अपन दोबारा ले लेते हैं। ऐसे नो वन स्टॉल, नो वन स्टॉल माई वॉच। अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं अपन नेक्स्ट ईयर, नहीं नेक्स्ट ईयर तो फ्यूचर में चला जाएगा, तो अपन लिख देते हैं यस्टरडे। अपन ने क्या लिख दिया इसमें, यस्टरडे। तो किस वाला लिखा मैं बताता हूँ आपको, नो वन स्टॉल माई वॉच, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, माई वॉच, माई वॉच वॉच, स्टॉल नहीं आएगा, स्टॉल आके लाएगा, माई वॉच वॉच, स्टॉल की क्या होती है, स्टॉलन,
अब देखो नो वन दिया है तो इसको अपन को नेगेटिव बनाना है, ये याद हमेशा आप रख लेना। माई वॉच वॉज नॉट स्टोलन यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा नो वन वाला, और नो वन हटा देते अपन, बाय नो वन वगैरह हटा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार बनेगा। चलो अपन इसे मिटा देते हैं, फिर एक आध और देखते हैं अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं प्रैक्टिस में, इसके अपन इसे वीडियो को खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन मतलब अगली वीडियो के उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस सीट लाएंगे, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं अपन, इसमें देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल, और हाँ ये वाला कोई एग्जाम्पल है, ये लेते हैं अपन। देखो अब लिखा है इसमें प्यू, हाँ आपको एक और चीज बताना भूल गया मैं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही लाइक्स पीपल, पीपल, ही लाइक्स पीपल। अब आप कहेंगे इसे कैसे बनाएंगे, तो गाइस ये याद रख लो, बाय पीपल कभी भी नहीं लगता। आप सोचो इसे, अब इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, ही से उठा दो, क्योंकि इसमें वर्ब तो लाइक ही है, पीपल ऐसे हट जाता है, तो पीपल से उठा दो इसे, तो कैसे उठाएंगे, पीपल कभी लगाते नहीं है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं। और पीपल हटा देंगे तो फिर बाय पीपल लगाएंगे नहीं अपन, तो ही लाइक, पीपल लाइक्स ही, ऐसे लिख देता है, हाँ ही अब इज लाइक्ड, बाय पीपल कभी भी नहीं आता, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस पर बन जाता है। और एक दो एग्जांपल और लेते हैं प्रैक्टिस में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा ये। अब इसे कैसे बनाएंगे आप कहोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब इसे कैसे उठाओगे, इसमें पहले क्या ढूंढोगे आप बताओ, पहले इसमें आप ऑब्जेक्ट ढूंढो कि ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आप बताइए। ऑब्जेक्ट्स में द वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। और ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं अच्छे से, वो नोट कर लेना कॉपी में। अगर आपका कोई सेंटेंस में कोई दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप सोचोगे तो कैसे बनाएंगे इसे। आपको अगर सेंटेंस में कोई दो ऑब्जेक्ट दिए हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है उसी सबसे पहले लिखना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही लिखना है। ऐसे इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश है सबसे पहले, तो इंग्लिश से उठाएंगे इसे, इस वर्ब के बाद क्या है इंग्लिश है, तो इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बना के उसे उठाएंगे। तो इंग्लिश स्पीक लगी है, तो इसमें क्या लगा देंगे इंग्लिश इज, और स्पीक की तरफ क्या होती है कमेंट करके बताना, पर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश इज स्पोकन। अब उसकी सेकंड, अब मैंने क्या कहा था सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि बाय पीपल आता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अब बाय पीपल लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई से भी लोग होंगे ना, तो अपन एक एक्चुअल पर्सन की थोड़ी बात कर रहे हैं कि यही बोल सकता है, इंग्लिश तो एनीथिंग कोई भी बोल सकता है, इसलिए अपन बाय पीपल नहीं लगाते, अपना ये सेंटेंस सही रहेगा। बाय पीपल लगा देंगे आप तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि ये मतलब रूल के खिलाफ है। ग्रामर ने यही कहा है कि बाय पीपल कभी भी नहीं आता पैसे समझ में। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो इस प्रकार के बनते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज अभी भी वीडियो को लाइक कर देना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एंड करके नहीं जाना, पहले सब्सक्राइब कर देना। और 10th की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।